ओम शांति। ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा समय आने से पहले परमात्मा ये संकेत देते हैं। क्या आपको भी मिलते हैं ऐसे संकेत? तो आइए आज जानते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। क्या पता आपके जीवन में भी अब खुशियों के बादल छाने का समय आ चुका है। इसका मतलब है जो बहुत लोग पूछते हैं कि पता नहीं जीवन में क्या होगा, आगे कुछ होगा अच्छा या नहीं होगा, और हमको पता भी कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में कभी हमारा समय बदलने वाला है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा। तो आज आपको बताते हैं, अगर ये संकेत आपको मिलने लगे तो आप समझ लेना कि अब आपका समय बदलने वाला है। कैसे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स परमात्मा की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है और कैसे आपका समय बदलने वाला है? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। और मुझे कैसे पता चले कि अब हमारे जीवन का अच्छा समय आने वाला है? इसका पता कैसे चलता है? इसको आज जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात है जो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो होता है जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, खुशियाँ और हानि, लाभ, हानि, खुशियाँ, दुख-सुख, ये तो जीवन के अभूतपूर्व अंग हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ मान ज़रूरी है, वहाँ अपमान भी ज़रूरी है, और जहाँ सुख है, वहाँ दुख भी ज़रूरी है। सब एक ही सिस्टम का समझो कि हिस्सा हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि समय वो शक्तिशाली हथियार है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, और अंत में सुख और दुख सब तरह के समय हमारे ऊपर आते रहते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिर भी मन हमारा उम्मीद करता है कि कैसे हमको पता चले अच्छा समय आने वाला है। तो इसके लिए लोगों के मन में बहुत आस रहती है। तो इसके लिए बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि जी जब श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे पूछा, तो विष्णु भगवान जी से इन्हीं संकेतों के बारे में पूछा कि मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने पर क्या संकेत मिलते हैं। तो विष्णु जी ने, भगवान श्री हरि नारायण ने, इस कि वो मनुष्य के पास ऐसे संकेत भेजते रहते हैं जिससे आने वाले समय में थोड़ा-सा आइडिया लगता रहता है। प्रकृति के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा और परमात्मा के उन बच्चों के द्वारा, परमात्मा की राह पर चलने वाले। तो आइए आज हम इन संकेतों के बारे में जानते हैं कि वो संकेत कौन से होते हैं कि जो भगवान आपके लिए भेजते हैं। आपका शुभ समय आने से पहले आपके पास संकेत आते हैं। तो उनमें से सबसे जो पहला समय होता है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के बीच, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में अगर खुलती है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुल जाए और आपको उठते ही परमात्मा का स्मरण हो जाए, परमात्मा की याद आए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपको कोई दिव्य शक्ति जगा रही है, आपको कोई दिशा दे रही है, आपके मन में कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, ऐसे अगर विचार आपके मन में चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, आपको सुबह-सुबह उठने के लिए प्रेरित कर रहा है, और ये लाखों लोगों का अनुभव है। आप प्रैक्टिकल मेरे जीवन का ये अनुभव है। कितने ही लोगों का ये अनुभव है। जब हम रात को सोते हैं, बहुत से लोग कहते थे, पहले लोग कहते हैं कि अरे हमें सुबह नींद नहीं खुलती है, हमारी ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं खुलती है, हमें उठ नहीं पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा समय होता है भगवान को याद करने का। जो जब हम ज्ञान में शुरू में आते हैं, जो भी इस ज्ञान में शुरू में आए हैं, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा को जाना है, तो सबसे पहला दिनचर्या जो शुरुआत होती है तो उनकी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ करके भगवान को ध्यान करना, भगवान को याद करना। तो क्या होता है कि शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही फिर लोगों को बताते हैं, अपने जीवन का भी प्रैक्टिकल अनुभव है कि आप रात को जब सोते हैं और सो करके आप भगवान को बोल करके सोएं, शिव बाबा को गुड नाइट करके कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना। तो कितने ही लोगों का ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव है कि उनको 3 से 3:30 या 4 तक उनकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती, और उनको ऐसा लगता कि उनको कोई उठा रहा है, किसी ने उसको हाथ लगाया है और उनकी नींद उसी टाइम पर खुल गई है, ऐसा उनको महसूस होता है। ऐसा उनके लिए प्रैक्टिकल कितने लोगों ने ये अनुभव बताए हैं।
और जब अच्छा समय आने का होता है तो ऑटोमेटिक ये संकेत मिलने लगते हैं और ऑटोमेटिक ही नींद आपकी 3 से 5 के बीच में खुलने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में। और उस टाइम पर ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइडेंस दे रहा है अंदर से, जो आपको संकल्प आए। और जैसे ही आप जब उठे और जो सुबह उठते हैं तो जो आपके अंदर जो पॉजिटिव भाव आते हैं जब आप उठते हैं और एकदम पॉजिटिविटी के भाव आ रहे हैं, आपके एकदम अच्छे विचार आपके मन में सुबह सुबह आते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि कामयाबी के नए द्वार, आपके लिए नए रास्ते बिल्कुल खुलने वाले हैं। जीवन की योग्य राय आपको मिलने वाली है और परमात्मा आपका समर्थन कर रहे हैं और परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। ऐसे में निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि अब आपका अच्छा समय आ गया है, आपका अच्छा समय चल रहा है। दूसरा जो संकेत होता है कि कभी-कभी आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो मन होता है, आपका मन बिना किसी कारण के ही बहुत प्रसन्न रहता है। अंदर से एकदम खुशी रहती है, प्रसन्नचित रहते हैं। ऐसा लगता है जब कई लोग पूछते भी हैं कि भाई आज क्या बात है? आज तो बहुत खुश हो, आज तो बहुत प्रसन्नचित नज़र आ रहे हो। चेहरा एकदम खिला हुआ होता है, मुस्कुराहट से एकदम भरा हुआ होता है, क्रोध से एकदम परे होते हैं। तो ये संकेत भी बताते हैं आपको ऐसा महसूस होता है ना, जब हम कोई अच्छा काम, जैसे सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को याद किया, बढ़िया अपनी दिनचर्या सेट, भगवान को याद कराए तो ऑटोमेटिक मन प्रफुल्लित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि इतनी खुशी क्यों मिल रही है और ये खुशी कहाँ से आ रही है, ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर कहाँ से आ रही है। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो ये खुशियाँ ही बताती हैं कि आपके जीवन में अब ये संकेत बताते कि खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। अगर ऐसे टाइम में आप जिस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे तो उसके बारे में आपके लिए पॉजिटिव खुशखबरी, अच्छी न्यूज़ आने लगती है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और ये बहुत ही शुभ संकेत हैं आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए। और तीसरा जो संकेत होता है, अगर आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में या आपके छत पर कोई पक्षी अगर चहकते हुए आपके छत के ऊपर, आपके आंगन में सुबह सुबह अगर डेरा लगाते हैं तो, और वो दाना खाने के लिए आपके यहाँ आते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी नेगेटिविटी को खींचने के लिए ही आते हैं और ये दूर लेकर के जा रहे हैं और आपके जीवन में शुभ समय आ रहे हैं, ये शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई टफ टाइम चल रहा हो, आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा हो, कोई परेशानियां चल रही हों, कोई आपका काम नहीं बन रहा हो या जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हों, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही हो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा हो, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सुबह उठ कर के अपने छत पर पक्षियों को दाना डालिए, सुबह उठ कर के दाना डालिए। इसलिए कहा जाता है कि आपके जीवन से नेगेटिविटी खींच लेते हैं और आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको अच्छा लगता है जब हम किसी दूसरे के लिए करते हैं। भाई अपने लिए तो कमाने के लिए अब 24 घंटे कर रहे हैं, अपनों को कमा कमा के खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा परोपकार कीजिए। जब आप थोड़ा सा परोपकार करेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि ये पक्षी जो होते हैं इनको तो कोई कमाने वाला होता नहीं है, इनका ध्यान रखने वाला तो कोई होता नहीं है, लेकिन जब आप इनके लिए थोड़ा भी करते हैं अपने हक में से, तो आप देखना कि आपके अंदर कितनी खुशी महसूस होती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि हम अपने लिए तो जी रहे, कर रहे, 24 घंटे दौड़ रहे, लेकिन थोड़ा सा परोपकार, जैसे कहा जाता है कि दरिया कभी अपना पानी नहीं पीती है और पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, ये हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। क्योंकि हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन हम पानी को नहीं बना सकते हैं। पानी तो हमें प्रकृति ही देती है और वो भी निःशुल्क देती है। प्रकृति कोई हमसे शुल्क, कोई पैसा नहीं लेती है। फल के भी प्रकृति जो पेड़ फल दे रहा है वो भी पैसा नहीं ले रहा है, पैसा हमसे बस उसको उगाने वाले, उसकी देख रेख करने वाले वो लोग लेते हैं, इसलिए हमें वो फल पैसे में मिलता है। बाकी पेड़ ने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया होगा, आपको फल इतने अच्छे अच्छे दे रही है प्रकृति, इतने अच्छे अच्छे, जैसा सीजन आएगा उस सीजन के बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं और वो कभी आपसे पैसा नहीं लेते हैं। पैसा तो बस उसकी देख रेख करने वाले लोग वो लेते हैं।
जिनके पेड़ होते हैं, जो पेड़ लगाते हैं और वो समझ लेते हैं कि पेड़ अपना है, बस वो पैसा लेते हैं, बाकी पेड़ कभी पैसा नहीं लेता। पानी, आप नदी हो, तालाब हो, कुआँ हो या बोर हो, वो कभी आपसे पैसा नहीं लेता है पानी के। बस पानी जिनके यहाँ होता है, वो फिर बेचने वाले होते हैं, वो पैसा लेते हैं। बाकी वो पैसा प्रकृति को नहीं देते हैं, वो कुआँ दरिया को नहीं देते हैं, वो जो फल बेच करके पैसा ले जाते हैं, वो पेड़ को पैसा नहीं देते हैं, ना पेड़ कभी पैसा लेता है। ये आपको निःशुल्क देता है। इसलिए आप भी थोड़ा-सा निःशुल्क करके देखिए, आप भी परोपकार करके देखिए, फिर देखना कि आपका जीवन कैसे बदलता है, कितना अच्छा आपको अपने जीवन में महसूस होता है और आपके बिगड़े हुए काम कैसे बनने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, शुभ संकेत, तो समझना चाहिए कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है और आप जो समय आने वाला है वो आपको स्ट्रॉन्ग और आपको पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। आप किसी योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं अपने जीवन में, अच्छे रिलेशनशिप के लेवल पर पहुंचने वाले हैं, या फिर आपकी आध्यात्मिक लेवल पर बहुत अच्छी आपकी उन्नति हो रही है, उन्नति होने वाली है। इनमें से कुछ पॉजिटिव संकेत होते हैं। अब नंबर 4 जो होता है, नंबर 4 माना जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं वो महात्मा का रूप होते हैं, महात्मा होते हैं। छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और कई लोग तो ये तक कहते हैं कि ये तो भगवान की देन है। तो अगर छोटे बच्चे आपको देख कर के मुस्कुराते हैं या आपके घर में आते हैं, सुबह-सुबह आपके घर में आते हैं, चाहे वो बच्चे आपके हों या किसी और के ही सही, लेकिन अगर आपके आंगन में, आपके छत में वो बच्चे खुशियों से खेलें और आपके साथ उनको खुशी फील हो, आपको देख कर के मुस्कुराएं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और ये संकेत दर्शाते हैं कि आपका जीवन अब नई खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबको बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे किसी के भी हों। और महात्मा क्यों माना जाता है उनको? क्योंकि जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो चाहे वो कुछ भी बोलें, किसी को अशब्द भी बोल दें तो किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम पर वो महात्मा का रूप माने जाते हैं। अगर छोटे बच्चे गालियाँ भी दे दें, अशब्द भी बोल दें, तो किसी को बुरा नहीं लगता है, ना कोई बुरा मानते हैं और हँसते हैं उनकी बात को सुन कर के। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब फिर कोई अशब्द बोल दे, गालियाँ दे दे, तो बड़े-बड़े कलह केस हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चे महात्मा का रूप माने जाते हैं। तो अगर छोटे बच्चे आपके घर में आते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई अच्छे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इसी प्रकार परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहेगी और बरस रही है। तो आप उन छोटे बच्चों की मुस्कुराहट की कदर करना और उन छोटे बच्चों की कदर करना। अब आता है 5वां संकेत। 5वां संकेत जो होता है कि कई समय से चल रहे आपके जीवन में जो खर्चे या फिर आने वाले संकट अचानक टलने लग जाएं, या फिर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी और वो अचानक ही सॉल्व हो गई है, सारी समस्या ही खत्म हो गई है। धन आने के जो द्वार बंद पड़े थे, अचानक से थोड़ा सा पैसा आ जाए, या कोई काम जो अटका पड़ा था, बहुत समय से अटका पड़ा था और वो अचानक से बन जाए, या फिर कहीं से पैसा रुका हुआ था तो पैसा आने के द्वार खुल जाएं। तो मान लीजिए कि अब आपका बुरा समय बिल्कुल निकलने वाला है और आपके घर में धन भी टिकेगा और आपके घर में धन आने के लिए जो रास्ते बंद थे, जो द्वार बंद थे, अब वो ऑटोमेटिक खुलने वाले हैं और माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में अब आगमन होगा और आपके घर में सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये निश्चित रूप से अच्छे संकेत होते हैं कि चीज़ें आपको लगेगा कि अपने आप ही एक टाइम के बाद चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। ये सच्ची बात है कि ये परमात्मा की ब्लेसिंग ही आपके ऊपर हो रही है। आपका समय पॉजिटिव हो गया, आपके पुराने कार्मिक अकाउंट पूरे हो चुके हैं। और फिर एक और संकेत आता है 6वां, उसको भी आप सुन लीजिए कि जब आप जैसे भगवान का ध्यान करने, मेडिटेशन करने बैठते हैं, जो लोग ज्ञान में चलते हैं तो वो समझते हैं, तो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनको ऑटोमेटिक खुशी होती है, ऑटोमेटिक खुशी होने लगती है और उनका मन अच्छे से भगवान को याद करने में लगता है। और जो लोग होते हैं कि जो पाठ पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो वो अपने घर में ही, चाहे उनके पूजा घर हो, भगवान का मंदिर हो, तो वहाँ जब वो पूजा करने के लिए जाते हैं
तो पूजा करने के लिए जाते हैं, तो पूजा करने के टाइम बहुत खुशी होती है उनको, बहुत खुशी होती है। या फिर होता है कि जब वो कोई फूल चढ़ाते हैं भगवान के लिए या फिर माला पहनाते हैं, तो कोई फूल उनकी थाली में भगवान से आकर के, मूर्ति से आकर के उनकी थाली में गिर जाता है, भगवान की मूर्ति से नीचे गिर रहा है। आपको ऐसे लगता है कि भगवान आपको देख कर के मुस्कुरा रहे हैं। आप जब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उनकी मुस्कान आपके तरफ आती है, उसमें मुस्कुराहट फ़ील होती है। और घर में अगर कोई प्रिय अतिथि का आगमन हो रहा है और अगर किसी न किसी रूप से कोई चाँदी या सोने का आगमन आगमन हो रहा है, कोई गिफ्ट दे जा रहा है या हम लेके आ रहे हैं, ये सारे संकेत बहुत शुभ माने जाते हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो ओवर हो चुका, वो निकल चुका है और अब शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है। तो जीवन में एक खुशियाँ पैदा हो जाती है, होप पैदा हो जाती है, खुशी पैदा हो जाती है। और एक और संकेत आता है कि जब आप सुबह-सुबह अपने घर से निकलते हैं और जब आप अपने घर से निकलते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, और जैसे ही आप घर से निकले और आपको किसी भगवान की जो भगवान के बच्चे होते हैं, भगवान को मानने वाले, ध्यान करने वाले, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले कोई साधु या फिर कोई संत महात्मा होते हैं, भगवान की भक्त आत्माएँ होती हैं, अगर आपको उनके दर्शन हो जाते हैं, किसी जो भगवान को सच्चे दिल से मानने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान के लिए समर्पित जीवन है, ऐसी आत्माओं के अगर आपको दर्शन हो जाएँ, माने जो भी परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर और भगवान का ध्यान करके ही आपको घर से निकलना है। जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको ये काम करना है कि आप मन से, आपके घर में अगर बाबा का कमरा है, भगवान का मंदिर आप बनाए हुए हैं, तो आप 2 मिनट वहाँ पर, चाहे भले 1 मिनट आप बैठिए या खड़े होइए और आप भगवान से बात करिए, बोलिए कि चलो शिव बाबा, चलो भगवान जी, आप मेरे साथ चलो। और फिर आप अनुभव करेंगे कि आपको वो काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आपको रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और आप अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से वो कार्य करके और सुरक्षित अपने घर पर लौट आएँगे। और अगर कोई माता-बहनें हैं, जैसे अकेले जाते हैं, कई बार मार्केट जाना होता है, कोई बच्चियाँ हैं, मार्केट जाना, स्कूल, कॉलेज जाना, कहीं भी, तो आप निश्चित रूप से आप इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान नहीं भूलना है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज, स्कूल के लिए, मार्केट के लिए, तो आप बिल्कुल आप बोल कर के जाइए, चलो बाबा मेरे साथ, चलो भगवान शिव बाबा, मंदिर में बोल कर के जाइए, चलो कान्हा जी, चलो भगवान जी मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलना, एक काम है और आप मेरे साथ रहना। आप देखना कि आपके जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटेगी जो आपको दुःख पहुंचा सके। आप अपना पूरा कार्य करके और सुरक्षित अच्छे रूप से आप अपने घर पर वापस लौट आएँगे। ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से होना चाहिए कि भगवान का ध्यान करके ही, आपको भगवान को साथ लेकर के ही आप घर से निकलें, तो आपके जीवन में कोई कार्य बनते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए जिस काम के लिए और आप निकलेंगे उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसा प्रयास करें। तो आपको ये संकेत बताए हैं और ये आपके जीवन में मिलने लगे, और जो आपको बताया है वो आप निश्चित रूप से करना, और ये संकेत मिलते हैं तो आप समझना कि अब आपका समय अच्छा आने वाला है। और जब आप परमात्मा का ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करने लगते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलने लगते हैं, तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा समय होगा, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ओम शांति।